स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर, विजिबल है। ठीक, आवाज भी ठीक है? यस सर, ठीक है। यस सर। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथमेटिकल या क्वांटिटेटिव रीजनिंग। इसमें क्या होता है, एक फिगर दी होगी आपको और उसमें कोई मिसिंग टर्म होगा, वो नंबर भी हो सकता है, कोई अल्फाबेट भी हो सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन है। मतलब एक पैटर्न होगा, एक फिगर होगी, उसके अंदर कुछ मिसिंग टर्म होंगे, वो हमें निकालने होंगे यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर क्यूब, ये सब हमें करके वो मिसिंग टर्म निकालना होगा। जैसे ये है क्वेश्चन, यहाँ एक बीच में बड़ा सर्किल है और चारों तरफ स्मॉल सर्किल है, उसमें नंबर्स लिखे हैं और ये मिडिल वाले फिगर में ये क्वेश्चन मार्क है। तो हमें ये फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो कोई एक ऐसा लॉजिक होगा जिससे ये नंबर्स रिलेट है आपस में, सेम लॉजिक इन दोनों फिगर्स में लग रहा है, उससे हमें आइडेंटिफाई करना है लॉजिक और इस फिगर में यूज करना है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह इन 4 नंबर में से कोई ना कोई एक नंबर आना है, तो हमें वो आइडेंटिफाई करना है कौन सा नंबर होगा। तो देखो इसमें फिगर पे अगर हम ध्यान दें तो एक बड़ा सर्किल है और फिर छोटे छोटे सर्किल्स हैं और नंबर्स लिखे हैं 2, 3, 4, फिर अगर छोटे सर्किल के लिख लूं 6 और फिर बड़ा है 4। तो देखो किसी तरीके से रिलेट करके उसी लॉजिक में ये रिलेट होगा 5, 6, 4, 8 और 15। तो ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा हो सकता है। ट्राई करके देखो, कुछ लॉजिक लगा के देखो। देखो 2, 3, 4, 6। यस सर, हम्म, एक सेकंड सर, एक सेकंड। नहीं नहीं सर, वो आंसर नहीं है। ओके। तो देखो फिगर का हमें स्ट्रक्चर देख के क्या समझ में आ रहा है कि बाहर 4 नंबर है और एक सेंटर में नंबर है, यानी कि 2, 3, 4, 6 में कुछ हम ऑपरेशन करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 4। सेम ऑपरेशन 4, 5, 6 और 8 में करेंगे तो मिलना चाहिए 15। सेम लॉजिक हमें लगा के 1, 5, 9 और 15 को इन्वॉल्व करके बताना है क्या आएगा। मतलब ये तो समझ में आ रहा है बाहर 4 नंबर है और एक अंदर नंबर है। अब बाहर ये जो 4 नंबर है 2, 3, 4, 6 से 4 कैसे आ सकता है, या फिर 4, 5, 6, 8 से 15 कैसे आ सकता है। पहले हम प्लस माइनस अगर करके देखें, 4 + 5 9, 9 + 6 15, बट फिर ये 8 भी है, तो 6 और 8 14, 14 एंड 5 19, 19 - 4 15 हो सकता है। इसी लॉजिक से हम यहाँ जाए 6 + 4 10, 10 + 3 13, -2 11 होना चाहिए। यानी प्लस माइनस से तो नहीं बन रहा लॉजिक, तो फिर क्या करके देखो, मल्टीप्लाई डिवाइड। देखो मल्टीप्लाई डिवाइड से कुछ आएगा, ये 4 नंबर से 4 आने चाहिए और इन 4 नंबर से 15 आना चाहिए। मल्टीप्लाई डिवाइड से ट्राई करके देखो।
3 4 6, 2 और 3 की मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 6, 6 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24, फिर 24 के बाद 6 है और हमें चाहिए 4, तो ऐसे करके देखें 2 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 6 क्या आ जाएगा 4। सेम लॉजिक यहाँ ट्राई करके देखो 4 इंटू 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 8, 4 5 जा 20, 26 जा 120, 120 डिवाइड बाई 8 इज 15। यस, तो एक देखो लॉजिक बन रहा है कि 3 नंबर्स की मल्टीप्लाई और लास्ट वाला जो नीचे नंबर है उससे डिवाइड। तो आंसर क्या आएगा इसमें, क्या करेंगे सबसे पहले हम 1 5 और 9 की मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 15, क्या आ जाएगा आंसर सर 3। और 3 ये ऑप्शन में भी दिख रहा है, सो दिस विल बी आवर आंसर। तो यहाँ आपको खुद से डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के देखना पड़ेगा कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई स्क्वायर से कैसे आ रहा है। एक फिगर को देख के लॉजिक यही समझ में आ रहा था कि 4 नंबर्स हैं बाहर और एक सेंटर में नंबर है, यानी बाहर जो चारों नंबर है उसको इन्वॉल्व करके सेंटर वाला नंबर लेके आना। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होंगे, उसके अंदर नंबर्स, लेटर्स, अल्फाबेट कुछ हो सकते हैं और आपको आंसर करना है। ये क्वेश्चन क्लियर? यस सर। अब देखो ये इस टाइप के शेप दे रखे, 2 ओवल शेप्स हैं और बीच में 11 कॉमन है। तो ये थर्ड वाले फिगर में यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो 7 5 में कोई रिलेशन है, 4 6 में कोई रिलेशन है और 11 आ रहा है। 7 और 5 देखो इसी ओवल में है, एक ओवल के अंदर है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस तरीके से लॉजिक लग सकता है। 7 5 के बीच में कोई है, देन 6 और 4 में कुछ है और इन सबसे मिलके बीच में आ रहा है 11। सेम लॉजिक 9 9 और 8 5 और उससे आ रहा है 16 आंसर होगा सर। 16 देख लेते हैं। यूजिंग सेम लॉजिक 8 और 9 और 8 और 7 ये मिलके क्या आएगा। तो देखो ये सेम ओवल में नंबर दिए हैं, तो हमने कहा कि 7 और 5 के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है और फिर दूसरे ओवल में 6 और 4 है और सेंटर में 11 है, तो इनके बीच में कोई रिलेशन और उससे आंसर आएगा 11। सेम सेकंड फिगर 9 9 और 8 5 के बीच में कोई रिलेशन, उससे आंसर आएगा 41। इन्हीं दोनों लॉजिक को यूज करके बताना है यहाँ क्या आएगा। तो देखो मैथमेटिकल कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर क्यूब क्या क्या फिट बैठ सकता है इसमें। सर सेम ओवर वाले को मल्टीप्लाई करके और माइनस कर देना नेक्स्ट वाले से। यस, तो 7 5 35 माइनस 6 इंटू 4 हमें 11 मिल गया। सेम यहीं भी होना चाहिए ट्रू। 9 इंटू 9 81 माइनस 8 इंटू 5 यस 41 आ रहा है। सही, ठीक है, दोनों लॉजिक पे कॉमन बैठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 इंटू 9 72 माइनस 8 इंटू 7 56। तो आंसर क्या हो जाएगा 60। दिस ऑप्शन बी। तो ये इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना और फिर जल्दी जल्दी ट्राई करके देखना प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्या लग सकता है। ठीक, तो समझ में आ गया इस चैप्टर का क्या लॉजिक है, इस तरीके से हमें करना है।
जैसे ये आइडेंटिफाई द पैटर्न इन द गिवन फिगर एंड डिटरमाइन विच नंबर रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क, ये है क्वेश्चन, यहाँ कौन सा नंबर आएगा। क्या बन सकता है, देखो देखो पहले पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो कि किन नंबर के साथ कौन सा नंबर रिलेट कर सकते हो। कुछ पैटर्न दिख रहा है इसमें? देखो अगर मैं 1 और 3 की बात करूं, 1 3 के साथ कौन सा नंबर दिख रहा है यहाँ पर? सिर्फ 5 आएगा। 5। ओके, चेक कर लेते हैं अभी। तो देखो 1 एंड 3 के साथ 64, तो तुम्हें कोई ऐसा रिलेशन बनाना है कि 1 3 के साथ क्या आ जाए, 64। सेम देखो 2 3 के साथ 125 लिखा है, 2 3 के साथ 125। सेम 2 एंड क्वेश्चन मार्क के साथ 3 4 3, और क्वेश्चन मार्क एंड 1 के साथ सर 6 होगा। 6 देख लेते हैं। तो इन नंबर्स को जरा ध्यान से देखो, कुछ समझ में आ रहा है इन नंबर्स को देख? सॉरी सर, 6 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 5 होगा, 5 होगा, 5 होगा सर ऐड करके क्यूब कर दे रहे हैं 5 होगा। का। हाँ वही, हाँ वही सर, तभी 5 तो होगा। हमें देखो ये नंबर्स देख के क्या समझ में आना चाहिए था, 64 125 343 216, ये सब क्या है नंबर्स? क्यूब। यस, क्यूब्स। क्यूब्स। तो 64 इज क्यूब ऑफ 4, 125 5 क्यूब, 743 7 क्यूब, 216 6 क्यूब। अब ये देखो 4 क्यूब, यहाँ पर क्या है 1 एंड 3, तो हमें क्या समझ में आ रहा है, दोनों को ऐड करो और क्यूब कर दो। 2 एंड 3, तो 2 + 3 क्यूब कर दो। 2 एंड क्वेश्चन मार्क, तो 343, तो 2 के साथ क्या आना चाहिए, 7 के लिए 5, और यहाँ भी अगर हम 5 ले तो 5 + 1, सही बैठ रहा है, यानी क्वेश्चन मार्क इज 5। दिस इज द, देखो ये स्क्वायर्स क्यूब याद करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये कई जगह आपको लॉजिक आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर देता है। और नंबर देखते ही पहचान सकते थे, 64 है, 125 है, 343 है, 216 है, यानी ये क्यूब। ठीक, तो पैटर्न में हम देखेंगे, अच्छा 3 और 1 64 के साथ लिखा है, 125 के साथ 2 और 3, इस तरीके से आइडेंटिफाई। अब अल्फाबेट इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क कहाँ है, ये है। यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा हमें ये बताना। तो यहाँ पर हमें पैटर्न क्या दिख रहा है, देखो डी और के के साथ कौन सा नंबर है, 15, तो हम लिख लेंगे डी और के के साथ मिलेगा सर ई आएगा। विच ऑप्शन? हाँ सर ई आएगा, सर, E। ई। ओके, तो डी एंड के साथ 15, टी एंड डी के साथ 24, क्यू एंड बी के साथ 19, और जे एंड क्वेश्चन मार्क के साथ 15। तो पैटर्न तो हमें ये समझ में आ रहा है। अब क्या लॉजिक है इसके पीछे में, पहचानते हैं। डी और के और 15, तो डी की और के की जगह अगर हमें नंबर बनाने, यानी उनकी फॉरवर्ड या बैकवर्ड पोजीशन यूज होगी, तो पहले फॉरवर्ड ले लेते हैं। तो डी की फॉरवर्ड पोजीशन, शॉर्टकट भी लिख लेते हैं,
मेजॉरिटी 5, 10, 15, 20, 25। तो डी ई से पहले यानी 4, के जे के बाद नेक्स्ट 11। तो क्या लॉजिक दिखा मैं, 4 + 11 = 50। यानी जो भी लेटर्स दे रखे हैं उनकी फॉरवर्ड पोजीशन का सम दे रखा है। T is 20, D is 4, तो 20 + 4 24। Q कहाँ पर आएगा, O के बाद P Q 17, B is 2, 17 + 2 is 19। देन J is 10, 10 प्लस क्या करें हम कि 15 आ जाए, ये नंबर होना चाहिए 5। इसका मतलब 5th पोजीशन पे कौन सा आता है, E। विच लेटर, E। यस, ऑप्शन ए इज द, ठीक है। तो फिगर को देख के थोड़ा सा पैटर्न आपको देखना है कि किस तरीके से रिलेट करना है, फिर उसका लॉजिक कैच करना है। फाइंड द नंबर दैट रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कहाँ है, ये है, इस बार सेंट्रल फिगर में क्वेश्चन मार्क है। तो इस बार एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है रेक्टेंगल, और बीच में 10 है। सेम फिगर है हर एक। तो क्या बन सकता है इसमें, सोचो देखो क्या बन सकता है। नाइन और 4 है, और 4 और 16 है, बीच में 10 है। कुछ बन रहा है, कुछ आ रहा है दिमाग में। नाइन 4 = 36, 16 4 = 64, नहीं हो रहा। 4 स्क्वायर is 16। अगर इस फिगर से नहीं बन रहा तो फिर इस वाली फिगर से ट्राई करके देखो, क्या पता इससे कुछ बन जाए। मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है कि भाई 4 और 16 इन्वॉल्व हो, और 4 और 9 कुछ इन्वॉल्व हो, और इनसे रिलेट करके कुछ 10 बन रहा हो। थर्ड फिगर की बात करें तो 5 और 5 इन्वॉल्व होंगे आपस में, और 16 और 9, और उससे मिल रहा होगा 13। सेम लॉजिक यूज करके 1 और 9, 2 और 8, और इससे बनाना है ये क्वेश्चन। तो 9 और 4 और 16 और 4, क्या हो सकता है।
नहीं आ रहा कुछ? देखो अगर इसकी मल्टीप्लाई करें हम, 9 4 जा कितना होता है? 36। और दूसरी पे मल्टीप्लाई करें तो 64। 64। अब कुछ रिलेशन बन सकती है 36, 64 और 10। यस सर। क्या बनेगी? 100 आएगा लेकिन सर। तो 100 होगा तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, 10 स्क्वायर। यानी जो दो नंबर्स दे रखे हैं उनकी मल्टीप्लाई करो, सम करो, तो जो बीच में सेंटर फिगर है उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो 5 फिर आंसर होगा सर ऐसे। तो 5 एंड 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 16 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। दिस इज 169, ये 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लॉजिक आएगा? 9 प्लस 16, 25, ये किसका स्क्वायर है? 5। So this is our answer. तो इस तरीके से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर क्यूब, इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन बन गई। अब ये एक मैट्रिक्स है, ग्रिड दे रखी है, रेक्टेंगुलर ग्रिड 2/6 की। नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7। दिस क्या आना चाहिए यहाँ पर? क्वेश्चन मार्क। तो नॉर्मली जब रेक्टेंगुलर या कोई स्क्वायर ग्रिड दी होती तो दो तरीके से रिलेशन होती, या तो ऐसे हॉरिजॉन्टल रिलेशन होती या फिर वर्टिकल। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल देखें तो 1 2 3 5 6 7, 1 2 3 4 गायब हो गया, 5 6 7, और यहाँ पर 2 3 4 5 मिसिंग है, देन 6 7 8 आना चाहिए। अगर हम इस तरीके से देखें तो 8 ऑप्शन में नहीं है, 8 तो नहीं आएगा, 8 है ही नहीं ऑप्शन में। अगर वर्टिकली देखें तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। इस हिसाब से भी 8 आ रहा है, लेकिन 8 है नहीं ऑप्शन में। तो कुछ और लॉजिक फिर 10 आएगा, 10 आएगा सर। चेक कर लेते हैं क्या आएगा। और कोई सोचो क्या लॉजिक लग सकता है? देखो सिंपल ऐसे ही कुछ लॉजिक होंगे, इसमें कोई फार्मूला या कुछ नहीं होता है, आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना है वहीं पर। ये मेंटल एक्सरसाइज ज्यादा होती है कि आप कितने तरीके से सोच सकते हो क्वेश्चन। 10 आएगा सर, 10। 10 आ रहा है, चलो गुड। क्या लॉजिक बना? सर दोनों 1 को ऐड + करेंगे 2 तो प्राइम 3। नंबर आ रहा है। यस, 1 + 2 अगर हम कर दें तो 3, 2 + 3 5, 7 11 13। तो देखो इन दोनों का सम एक पैटर्न बन रहा है, 3 5 7 11 13। तो नेक्स्ट क्या आएगा? तो ये 2 2 का अगर हम सम देखें तो ऐसा नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर आके +4 हो रहा है। तो सिंपल एडिशन वाली सीरीज नहीं, ये कैसी सीरीज है? 3 5 7 11 13। कैसे नंबर है ये सारे? प्राइम। प्राइम नंबर। तो नेक्स्ट क्या आएगा? 70। यानी 7 प्लस क्वेश्चन मार्क का सम होना चाहिए 17। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई। दिस इज अवर
दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं। Identify the rule that has been used to fill in the entries of the given square and then determine which one of the four given option will replace the question mark. इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगी वैल्यू? तो वही है, देखो स्क्वायर ग्रिड है तो या तो हॉरिजॉन्टल रिलेशन होगा यानी 3 4 मिलके 7 6 8 ऐसा बना रहे होंगे, या फिर वर्टिकल होगा 3 6 9, इनमें कोई रिलेशन। तो पहले ये कोशिश करो, दिमाग इसमें लगाओ कि हॉरिजॉन्टल बन रहा है या वर्टिकल, किस कौन सा लॉजिक फिट बैठ रहा है। सर ऑप्शन ए 19। पता नहीं मुझे, अभी देख लेते हैं। और किसी का कोई आंसर आ रहा है? देखो क्या लॉजिक आया, 19 कैसा आया? सर दोनों नंबर का स्क्वायर करके माइनस कर दे रहे हैं सर। गुड। तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रिलेशन बनी, हमने देखा किसकी बन रही रिलेशन, हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल, यस सर। तो हम हॉरिजॉन्टल में देख रहे हैं, तो 3 4 7 3 4 7, तो क्या रिलेशन दिमाग में आई कि 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9, तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7। सेम है 6 एंड 8, तो 8 स्क्वायर इज 64, 6 स्क्वायर इज 36, इनका अगर माइनस करें तो इट विल इक्वल टू, यस दोनों जगह सही आ रहा है। 16 माइनस 9, 64 माइनस 36। तो अब है 9 10, तो 10 स्क्वायर इज 100, 9 स्क्वायर इज 81, तो 100 माइनस 81 कर देंगे तो वी विल, तो ये चीजें थोड़ा प्रैक्टिस करो तो जल्दी आएगी समझ में। ऐसे पहली बार अगर देखोगे तो बहुत लगेगा कि पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे तो जल्दी कैच कर दो। मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, ये बताना है। यहाँ दो एंगल मतलब लाइन की फॉर्म में दे रखे हैं, बीच में एक नंबर है और दोनों एंड्स पर एक नंबर है। हमें समझ में आ रहा है कि 3 एंड 2 इन्वॉल्व होंगे आपस में, 3 एंड 12, और इससे मिलेगा हमें 90। सेम 2 एंड 3 इन्वॉल्व होंगे, इससे मिलेगा 30। तो 5 और 9 इन्वॉल्व होके क्या बनाएंगे? कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस करके मल्टीप्लाई की स्क्वायर, कुछ भी रिलेट हो सकता है।
नहीं आ रहा, ये तो इजी है रिलेटिव। देखो 3, 12 और 90, 3, 12 को अगर ऐड कर दें हम तो क्या मिलेगा 15, 2 और 3 को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा 5, 15 और 90, 5 और 30 कुछ कॉमन रिलेशन है देखो, 6 से मल्टीप्लाई है। यस। तो क्या करना है, दोनों जो एंड पे नंबर्स हैं उनको ऐड करके 6 से मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पर क्या होगा 9 + 5 14 n into 6, 14 6 are 84. So this is the इसमें बताओ क्या होगा। पहले तो नंबर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, किस कौन से नंबर किससे रिलेट है आपस में, क्या लॉजिक लग रहा है, क्वेश्चन मार्क बताना है। तो पैटर्न से हमें क्या दिख रहा है, कौन से नंबर रिलेट है आपस में, कौन कौन से नंबर रिलेट है। सर साइड वाले, साइड मतलब दोनों साइड में। देखो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है इस तरीके से, तो हर पार्ट में कुछ ना कुछ आपस में रिलेशन होती है, यानी 2 और 3 रिलेट करके क्या बना रहे हैं 30, सेम 4 एंड 5 मिलके क्या बना रहे होंगे 41, 6 एंड 7 मिलके क्या बना रहे हैं 85। सर 65 आंसर है। ओके देख लेते हैं, और लास्ट क्या होगा 1 और 8 मिलके क्या बना रहे होंगे ये बता। तो पहले फिगर देख के ये चीज कोशिश करा करो कि कौन से नंबर रिलेट हो सकते हैं आपस में। अब जब ये समझ में आ गया कि ये नंबर रिलेट हो सकते हैं, अब इसके बीच में ढूंढो लॉजिक क्या हो सकता है। 2 एंड 3 मिलके 13 कैसे बना सकते हैं, सर स्क्वायर करके ऐड कर दे रहे हैं। स्क्वायर करके ऐड, गुड। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 + 4, यस 13 बनना। बट हमें देखना पड़ेगा ये लॉजिक हर एक के लिए कंसिस्टेंट होना चाहिए। 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 16 + 25, यस 40 बना रहा है, ठीक है। 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 49 + 36, यस गुड। तीनों जगह फिट आ रहा है, तो तीनों जगह फिट भी आना चाहिए, और इस लॉजिक से जब हम आंसर निकाले तो वो आंसर ऑप्शन में भी होना चाहिए। 1 स्क्वायर प्लस, यस ऑप्शन, सो दिस इज अवर आंसर। तो ऐसे नंबर्स के बीच में आपको लॉजिक ढूंढने हैं जो कि एक गिवन फिगर या पैटर्न में हाइड होते हैं। Which one of the 4 given option will replace the question mark? अब फिर से देखो स्क्वायर ग्रेड है तो वही या तो हॉरिजॉन्टली रिलेट होंगे या फिर वर्टिकली, कभी कभी स्पेशल भी अलग हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में ही होता है। तो यहाँ देखो 1 2 7 3 5 छोटे छोटे नंबर है, बीच में एक 98 आ रहा है बड़ा सा नंबर। तो जब भी ऐसे बड़े नंबर आते हैं तो हमने पहले भी लॉजिक पढ़ा था कि या तो मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर क्यूब इन्वॉल्व होते हैं।
तो जो भी नंबर्स हैं उनके स्क्वायर क्यूब सोच के देखो कोई रिलेशन बन रही है। सर 56 आंसर। 56। और किसी का आंसर? यस सर 56 ही होगा। 56। गुड। तो क्या लॉजिक लगा? क्यूब करके माइनस। तो क्यूब करके माइनस हॉरिजॉन्टली। देखो 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8 और हमें यहाँ दिख रहा है 7, तो 8 माइनस 1 इज 7। नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। 3 क्यूब इज 27, 5 क्यूब इज 125। तो 125 में से अगर 27 माइनस करें वी विल गेट 98। तो हमें ये दोनों नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट में क्या होगा? 2 क्यूब 8, 4 क्यूब 64, तो 64 माइनस 8, yes, this is the answer. चलो नेक्स्ट ये है, वही देखो ग्रिड वैसी है, रेक्टेंगल 2, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और बीच में लेटर्स है। तो ये सेंटर वाली फिगर में मिसिंग है, कौन सा लेटर आएगा? तो देखो वही पैटर्न कि 5 और 3 कुछ इन्वॉल्व होंगे, 6 और 8 कुछ इन्वॉल्व होंगे और ये मिलके सब बनाएंगे टी। सेकंड फिगर में, सेकंड में तो क्वेश्चन मार्क है तो थर्ड पहले लिख लेते हैं। 5 एंड 7, 3 और 6 ये बना रहे हैं एस। तो हमें बताना है 6, 10, 1, 8 मिलके क्या बनाए। तो पहली बात तो टी और एस को उनकी पोजीशन के हिसाब से चेंज कर लो। तो नॉर्मली फॉरवर्ड होता है, तो पहले फॉरवर्ड पोजीशन लिख लेते हैं। मेजॉरिटी में टी आता है 20 पर, तो टी तो हो गया 20 और एस, एस टी इससे पहले आता है 19। अब सोचो कैसे बन सकता है ये। कैसे बन सकता है देखो। सर एक्स होगा। एक्स की वैल्यू कितनी होती है? पी की एक्स वाई, वाई इज 25, एक्स वाई यानी 24। ओके। और किसी का आंसर? सर एक्स से पहले कौन होता है? डब्लू। डब्लू सर, डब्लू आंसर है, डब्लू आंसर है। डब्लू इज 23। यही डब्लू आंसर है सर। और कोई बताओ। देखो ये जो मैंने लिखे ना, ये नॉर्मली ये प्रोसीजर होता है ऐसे में कि ये और ये आपस में इन्वॉल्व होते हैं, ये और ये आपस में, और ये सब मिलके ये सेंटर वाला देते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो, नॉर्मली ऐसी होता है, जनरली यही होता है। तो कोई भी लॉजिक जो आ रहा हो, कुछ बैठ रहा हो लॉजिक।
तुम्हारा कैसा है अदनान, क्या लॉजिक लगा है? सर सबको ऐड करके -2। ओके, तो देखो इस बार हो सकता है चेंज हो लॉजिक कि 5, 3, 8 और 6 और 8 14, तो 14 प्लस 8 22 -2, then 5 and 7 12 प्लस 18, ये कहाँ रहा है? 12 प्लस 18 -2, 19 कब आ रहा है? सर गलत हो गया, कुछ कुछ और किया था। एक सेकंड। देख लो, सोचो इतने और लोग भी, कुछ भी लॉजिक मैथमेटिकल कोई ऑपरेशन करके हमें बताना। सर ये 9 आएगा यहाँ पे। आंसर सर नहीं, आपने 12 प्लस 18 लिखा है ना सर, यहाँ पे 9 आएगा, तो सर वो अदनान वाला सर लॉजिक फिर लग रहा है। हाँ वही तो सर, वही गलत हो गया। वही तो हो जाएगा सर। 12 प्लस मैंने यहाँ 18 की जगह यहाँ मल्टीप्लाई पे कर दिया। मल्टीप्लाई हो गई है सर। थैंक्स वली भाई। कोई नहीं। यस, तो 6 प्लस 10 16 प्लस 9 -2 23, 23 फॉरवर्ड पोजीशन पर होता है डब्ल्यू। तो इस तरीके से देखो कुछ भी लॉजिक लग सकते हैं इसमें, थोड़ा सा प्रैक्टिस है, माइंड ओपन होता है इनसे। नंबर्स के बीच में रिलेट करना है हमें। अगर लेटर्स आ जाते हैं तो लेटर्स को भी क्या करते हैं, फॉरवर्ड पोजीशन को नंबर्स में लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर है सर्किल है, उसके अंदर लीव्स बनी हुई हैं और ये क्वेश्चन मार्क। तो कौन कौन से आपस में रिलेट है, पहले ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। देखो F एंड B, F और B के बीच में क्या लिखा है, L, तो F और B कुछ रिलेट होंगी और उससे बन रहा होगा L। सेम B और D और उसके बीच में है H, D और E के बीच में है T, और लास्ट E और F। सर डी आंसर है। ऑप्शन डी, ओके। तो पैटर्न देख के हमें लगा कि ये रिलेट हो सकते हैं, तो पहले इसी में दिमाग लगाते हैं। अब लेटर्स को रिलेट करना थोड़ा मुश्किल है, इनकी क्या करो, पोजीशन लिख लो। एफ इज, वही यूज कर लेंगे, 5 10 15 20 20। एफ इज 6, बी इज 2, तो 6 और 2 मिलके क्या बना रहा है, एल। एल का आएगा जे के एल 12, B is 2, D is 4, H is E F G H 8, D is 4, E is 5 and E is 20, then E is 5, F is 6, तो क्या आएगा? तो क्या पैटर्न दिखा हमें, जो लीव्स के अंदर लेटर्स हैं उनकी अगर हम फॉरवर्ड पोजीशन लिख लें, तो ये जो सेंटर में हमने अंदर बीच में लिख दिया है इसकी फॉरवर्ड पोजीशन आ रही है। यानी दोनों को क्या करना है, हमें पोजीशंस को मल्टीप्लाई। तो 6 2 12, 2 4 8, 4 5 20,
तो 5 6 30। तो 30 पर कौन सा आएगा लेटर? सर डी। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो 30 माइनस 26 कर लो, 4 पर क्या होता है डी, या फिर एक्स वाई जेड 24 25 26, इसके आगे कंटिन्यू हो जाएगा। ए विल बी 27, बी 28, सी 29 और डी 30। तो आवर आंसर इज लेटर डी। यहाँ पर आएगा लेटर डी। ठीक है, इस पे आते हैं, डिटरमाइन द मिसिंग नंबर। अब फिर वही रेक्टेंगुलर ग्रिड है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कुछ रिलेशन हो सकती है। देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि एक ही बार में एकदम से तुम्हें समझ में आ जाए लॉजिक। क्या करना है, ट्राई करना है अलग अलग लॉजिक जल्दी जल्दी लगा के। एक लगाया फेल हो गया, प्लस का, फिर देखा माइनस का, इस तरीके से करते रहे। सर बी आंसर होगा शायद। 57। यस सर। ओके, और कोई बताओ, कुछ लॉजिक आ रहा है समझ में? देखो डायरेक्ट तो कोई सीरीज बन नहीं रही, यहाँ 6 है, देन 10 है, फिर 18 है, इस तरीके से है। ये 6 फिर 14 कुछ अलग अलग आ रहा है। अगर इन दोनों को मैं सम करके देखूं, देखो 5 7 इज 12, 11 13 इज 24, 21 27 इज 48। ये कुछ पैटर्न है, 12 24 48। इसका अगला क्या होगा? 12 के मल्टीपल्स। तो 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 48 2 ज़ा 96। 90, यानी 39 प्लस क्वेश्चन मार्क शुड इक्वल टू 90। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 96 माइनस 39। तो 96 माइनस 40 इज 56 और प्लस 1 57। तो 57 इज द आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम। एक्स की क्या वैल्यू हो सकती है इसमें? सर 36। हेलो 36। सर। यस सर।
देखो क्या लॉजिक लग सकता है इसमें, लॉजिक कैच करने की कोशिश करो, क्वेश्चन तो हो जाएंगे बार बार। देखो यहाँ 3 शेप्स दिख रहे हैं हमें, कौन कौन से शेप है? एक रेक्टेंगल है, एक सर्किल है और एक ट्राइंगल है। तो देखो अगर सिर्फ मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो सिर्फ रेक्टेंगल के अंदर कौन सा नंबर लिखा है? 4। यानी रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4। सिर्फ सर्किल, सर्किल के अंदर कौन सा नंबर है? 5। ट्राइंगल के अंदर कौन सा नंबर है? 7। तो इस रेक्टेंगल इज 4, सर्किल इज 5, ट्राइंगल इज 7। अब ये रीजन देखो जहां पर 9 है, ये कौन से दो रीजन से मिलके बन रहा है? 9। सर्किल एंड रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल प्लस सर्किल का जो रीजन है दैट इज 9, यानी 4 + 5 इज 9। ये 16 जो है, 16 कौन से रीजन में है? रेक्टेंगल भी है, सबके में। ट्राइंगल भी है और सर्किल, यानी 4 + 7 + 5 = 16। तो ये जो हमसे x पूछा ये कौन से दो रीजन में है? रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल इज इक्वल टू x। तो रेक्टेंगल इज 4, ट्रायंगल इज 7, तो x इज इक्वल टू 11। This is done. तो ये हमारे चैप्टर थे, क्वेश्चंस थे, मैथमेटिकल या क्वांटिटेटिव रीजनिंग कहते हैं इसे। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये थोड़ा सा आपकी मेंटल एक्सरसाइज है कि आप कितने तरीके से क्वेश्चन को, नंबर्स को देख सकते हो, रिलेट कर सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी तक के पैटर्न में जामिया एमबीए में ऐसे नहीं आते हैं। जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह के एग्जाम होते हैं उसमें तो आते हैं ऐसे क्वेश्चन काफी, बट एमबीए में अभी, जामिया के अभी तक तो नहीं आए ऐसे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बहुत अच्छी एक्सरसाइज है नंबर्स को रिलेट करने की। कल की जो हमारी क्लास होगी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कल क्लास जो होगी उसमें हम करेंगे पजल्स। तो पजल बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं एमबीए में, तो कल की क्लास हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके ठीक है, यस। ठीक है, आज की क्लास एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।